हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सरकारी नौकरी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई नौकरी जो कि है बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। इससे पहले कि हम आपको इसके बारे में जानकारी दें, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी आपको कमेंट्स हैं या फिर आपकी कोई भी सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपना सजेशन डालना ना भूलें। आप कोई भी आपको अगर क्वेश्चंस है तो वो भी आप डाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर हम दें। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि है बॉर्डर जोन्स ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट का। अब हम आपको ले चलते हैं इसकी ऑफिशियल साइट पर। तो फ्रेंड्स, ये है इसकी ऑफिशियल साइट और जो रिक्रूटमेंट निकला है वो है बॉर्डर जोन ऑर्गेनाइजेशन का। आप जो इधर देख रहे हैं यहीं पर ही इसका नोटिफिकेशन आ रहा है। तो मैंने इसका पीडीएफ ओपन कर रखा है, मैं आपको ये लिंक जरूर शेयर करूंगी अपने डिटेल सेक्शन में। तो फ्रेंड्स, ये है वो नोटिफिकेशन। और बॉर्डर्स ऑर्गेनाइजेशन ने हमारा जो है एप्लीकेशंस निकाली हैं इन पोजीशंस के लिए, वैकेंसीज निकाली हैं जो कि है ड्रॉट्समैन, सुपरवाइजर स्टोर, रेडियो मैकेनिक, लैब असिस्टेंट, मल्टी स्किल्ड वर्कर, ड्राइवर, स्टोर कीपर, टेक्निकल। तो आप देख सकते हैं कि टोटल 459 वैकेंसीज हैं और इसमें यो अनरिजर्व SC ST OBC EWS कैटेगरीज के लिए इन्होंने ऐसे जो भी डिविजन्स दिए हैं ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम नीचे चलते हैं और बात करते हैं लास्ट डेट इसकी कब है। तो फ्रेंड्स, लास्ट डेट इसकी जो है मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी। उससे पहले कि हम लास्ट डेट पर जाएं, हम आगे बढ़ते हैं। इन्होंने इस नोटिस में हिंदी में भी दिया हुआ है, तो आप चाहें तो इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं और ये बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये है इसका एप्लीकेशन फॉर्म। आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में इन्होंने ये सारी डिटेल्स मांगी हैं जो कि है नेम, सीरियल नंबर, रिक्रूटमेंट सेंटर, कैटेगरी, वेटेज, ये सारी डिटेल्स लाइक डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एंड पोस्टल एड्रेस, जो भी नॉमिनल डिटेल्स होती हैं जो कि हर एक एग्जाम्स में मांगी जाती हैं, ये वही सारी डिटेल्स हैं। जैसे कि क्वालिफिकेशंस, टेक्निकल एजुकेशन, टोटल एक्सपीरियंस और आपका डिक्लेरेशन कि आपने जो भी ये सारी इंफॉर्मेशन दी है ये आपके हिसाब से पूरी तरीके से सही है। इसके अलावा ये एडमिट कार्ड वाला पोर्शन है, ये आपको नहीं यूज करना है। फॉर ऑफिस यूज जहाँ पे लिखा हुआ है वो वाला पोर्शन। और बाकी जो कम्युनिकेशन एड्रेस है ये सब आपको फिल करना है, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन होने जा रहा है ये थ्रू पोस्ट होगा, इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की। पे स्केल क्या है और एज लिमिट क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा कि मल्टीपल वैकेंसीज हैं, तो पहली वैकेंसी जो है वो है ड्रॉटमैन की। इसके बारे में हम बात करते हैं तो इसका जो पे स्केल है वो है 5, और यानी कि ₹29,200 से लेकर 92,300 तक का पे मैट्रिक्स रहेगा आपका। एज होनी चाहिए इसमें 18 से लेकर 27 ईयर्स तक। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th होना चाहिए साइंस के साथ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और उसके साथ साथ सर्टिफिकेट और आर्किटेक्चर होना चाहिए 2 साल का या फिर ड्रॉटमैनशिप का फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। अगर आपके पास ये नहीं है तो दूसरी जो क्वालिफिकेशन एसेंशियल है वो है कि आपको 2 साल का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट फॉर ड्रॉट्समैन का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, और उसके साथ ही 1 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका ट्रेड में। अब बात करते हैं पोस्ट नंबर 2 की, जो है सुपरवाइजर स्टोर्स। इसका पे लेवल है 4, यानी कि 25,500 से लेके 81,100 की पे मैट्रिक्स में आपका पे हो सकता है। एज है आपकी 18 से लेके 27 ईयर्स तक। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हम वापस जाते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास होनी चाहिए डिग्री किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और उसके साथ ही सर्टिफिकेट होना चाहिए मटेरियल मैनेजमेंट या फिर इन्वेंट्री कंट्रोल या फिर स्टोर कीपिंग का किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। और अगर आपके पास ये नहीं है तो दूसरी जो आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास ये है तो आप इससे भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको इन हैंडलिंग ऑफ इंजीनियरिंग स्टोर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। यानी कि आपको अगर इंजीनियरिंग स्टोर्स हैंडल करने का तजुर्बा है 2 साल का किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं स्टोर सुपरवाइजर की पोजीशन के लिए। और इसके अलावा अगर आप क्लास 1 कोर्स फॉर स्टोरमैन टेक्निकल इन डिफेंस सर्विस रेगुलेशंस का आपके पास क्लास 1 कोर्स का वो है सर्टिफिकेट है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं पोस्ट नंबर 3 की, जो कि है रेडियो मैकेनिक। तो फ्रेंड्स इसमें जो पे लेवल है वो है 4, यानी कि 25,500 से लेके 81,100 तक की पे मैट्रिक्स है। एज है 18 से लेके 27 ईयर्स तक की। एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे आते हैं तो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और उसके साथ ही साथ रेडियो मैकेनिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, और उसके साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस एज अ रेडियो मैकेनिक होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट, पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में। अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो अगर आपके पास डिफेंस ट्रेड का सर्टिफिकेट है किसी भी आर्मी इंस्टीट्यूट से या फिर सिमिलरली किसी डिफेंस इंस्टीट्यूट से विद, और उसके साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस है रेडियो टेक्नोलॉजी में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने क्लास 1 कोर्स फॉर वायरलेस ऑपरेटर एंड कीबोर्ड पास किया हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट के बारे में बात करते हैं जो कि है लेबोरेटरी असिस्टेंट। इसका पे लेवल है 3, यानी कि 21,700 से लेकर 69,100 की मैट्रिक्स में आपका पे स्केल है। एज इसमें लिमिट है 18 से लेकर 27 ईयर्स तक की। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो कि इसमें है 10+2 होना चाहिए आपको रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और लेबोरेटरी असिस्टेंट का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए बाय इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन या फिर किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट का। और अगर आपके पास ये नहीं है और इसके अलावा अगर आपके पास डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट है किसी आर्मी इंस्टीट्यूट का या फिर किसी सिमिलर डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने क्लास 1 कोर्स पास किया हुआ लेबोरेटरी असिस्टेंट का किसी रिकॉग्नाइज्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिफेंस से, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है मल्टी स्किल्ड वर्कर मेसन की। तो इसमें पे लेवल है 18,000 से लेकर 56,900 तक। एज लिमिट है 18 से लेकर 25 ईयर्स तक। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और सर्टिफिकेट होना चाहिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में या फिर ब्रिक मेसन फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। और अगर आपके पास ये नहीं है तो जो दूसरी क्वालिफिकेशन एसेंशियल है वो ये है कि आपने सर्टिफिकेट पास होना चाहिए क्लास 2 का, जो कि मेसन के लिए होता है, वो सर्टिफिकेट आपका पास होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको, फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाई करना पड़ेगा, और फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड भी मीट करने पड़ेंगे एज पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस के। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं वो की है मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक। पे लेवल है 1, यानी कि 18,000 से लेके 56,900 की पे मैट्रिक्स में आपका पे स्किल रहेगा, और एज है 18 से लेके 25 ईयर्स तक। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है मैट्रिकुलेशन के साथ साथ सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिक मोटर व्हीकल्स ट्रेड या फिर ट्रैक्टर्स का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से या फिर किसी भी सिमिलर सेटअप से। नहीं तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आपने ड्राइवर प्लांट एंड मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट का जो कोर्स होता है क्लास 2 वो पास किया हुआ हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, और फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपको मीट करने पड़ेंगे, यानी कि जो भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी गाइडलाइंस बताई हुई हैं जो कि इसमें लिखी हुई हैं, इस डिटेल नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं, तो वो आपको मीट करनी पड़ेगी, मतलब वो आपको पूरी करनी होगी, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है स्टोर कीपर टेक्निकल की, जो कि है पे लेवल 2, 19,900 से लेकर 63,200 की पे मैट्रिक्स है। एज है 18 से लेकर 27 ईयर्स तक की। क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगी है 10+2, और स्टोर कीपिंग की नॉलेज जैसे कि जो कि व्हीकल्स या फिर इंजीनियरिंग इक्विपमेंट से रिलेटेड हो तो वो भी जरूरी है। डिजायरेबल मतलब कि अगर आपके पास ये है तो अच्छा है, नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल है 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर एस्टेब्लिशमेंट में, या फिर जो क्लास 2 कोर्स होता है स्टोरमैन टेक्निकल का वो आपको पास होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था वैकेंसीज के बारे में। अब हम थोड़ा बात करते हैं सिलेबस क्या है। तो ड्रॉटमैन के लिए देखिए आप कि आपको इसमें जो सिलेबस है रिटन टेस्ट होगा, उसके लिए फिजिकल भी है इसमें और रिटन टेस्ट भी है। फिजिकल के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, और रिटन टेस्ट आपका इधर है। फिजिकल जो है 1 माइल रन है, मतलब 1 मील रनिंग करनी होगी आपको। मैक्सिमम टाइम क्वालिफाई करने के लिए है 10 मिनट। और इसको रिटन टेस्ट में सिंपल मैथ्स, मेंसुरेशन, सिविल इंजीनियरिंग, ड्राइंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे। तो इसका जो टोटल होगा वो होगा 100 मार्क्स का। सुपरवाइजर स्टोर के लिए भी सेम, फिजिकल तो सेम ही है, इसका भी 1 माइल की रन होगी जो कि 10 मिनट में आपको पास करनी है। और रिटन टेस्ट में अकाउंटिंग ऑफ स्टोर्स including inventory control procedure, storage and precaution of stores, stock verification of stores, ment of stock ledger, maintenance of stock ledger, security of stores, questions on arithmetic और general knowledge। तो ये सारा पूछा जाएगा रिटन टेस्ट में। ये भी होगा 100 मार्क्स का।
रेडियो मैकेनिक की बात करते हैं तो फिजिकल तो इसका सेम ही है, और रिटन के लिए क्वेश्चंस आपके होंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के, वायरलेस इक्विपमेंट्स के, ऑपरेशन ऑफ स्विच बोर्ड अप टू 10 लाइंस, चार्जिंग एंड ऑपरेशन ऑफ बैटरीज, प्रिंसिपल ऑफ रेडियो मैकेनिज्म, नॉलेज ऑफ मॉर्स कोड और जनरल नॉलेज। ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा। लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें तो इसमें जो है फिजिकल क्वालिफिकेशन तो सेम ही है, इसके अलावा ट्रेड टेस्ट होगा आपका, जिसमें ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा लैब इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स, सैंपल कलेक्शन, लैब टेस्टिंग, और इसके अलावा क्वेश्चंस होंगे रिटन टेस्ट में माइक्रोस्कोप एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, डिजीज एंड उस रूट का क्लासिफिकेशन करना, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना, स्प्रेडिंग ऑफ इन्फेक्शंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया, procurement and management of lab equipments, types of hospital waste and its disposal, different type of urinary analysis और testing blood for various diseases। तो ये सारा आएगा और ये होगा आपका टोटल 100 मार्क्स का। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं जो कि है MSW मेसन। फिजिकल टेस्ट इसमें सेम है, और ट्रेड टेस्ट में होगा आपका ब्रिक मेसनरी, स्टोन मेसनरी, मिक्सिंग मोर्टार, यूज ऑफ वाइब्रेटर्स। इसके अलावा आपको होगा एक्सट्रैक्टिंग नॉलेज ऑफ शटरिंग, क्यूरिंग प्रोसीजर्स, और रिटन टेस्ट के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि है ब्रिक, स्टोन, मेसनरी वर्क, पियर्स एंड आर्चेस, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोर। तो ये आपका जो भी इससे रिलेटेड होगा वो रिटन टेस्ट में आएगा। इसके बाद है MSW ड्राइवर इंजन स्टैटिक, जिसके लिए सेम फिजिकल एग्जाम होगा, और ट्रेड टेस्ट में होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंजन पार्ट्स ऑफ स्टैटिक इंजन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑयल्स, लूब्स एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ टूल इक्विपमेंट्स। रिटन टेस्ट में आपके ये सब चीजें आएंगी, जैसे कि ऑपरेशन ऑफ स्टैटिक इंजन, यूज ऑफ फ्यूल्स और जनरल नॉलेज एक्सेट्रा। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टोर कीपर टेक्निकल की। इसके लिए पासिंग सेम फिजिकल टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट के लिए अकाउंटिंग ऑफ स्टोर, रिसिप्ट इंस्पेक्शन, स्टॉक वेरिफिकेशन, सिक्योरिटी ऑफ स्टोर्स, क्वेश्चंस ऑन अरिथमेटिक, ये सब आएगा। ये भी टोटल 100 मार्क्स का होगा। अब नीचे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स इसमें ये है कि इसमें केवल मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल्स नहीं अप्लाई कर सकती। और इसके अलावा जो भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट यानी कि ट्रेड टेस्ट और रिटन टेस्ट होगा वो होंगे पुणे में, इस जगह पर GREF सेंटर, दिघी कैंप, आनंदी रोड, पुणे। तो अगर इसके अलावा कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज रहते हैं तो ही ये अलग अलग सेंटर्स पर होगा, पर अभी अभी की नोटिफिकेशन के हिसाब से ये सारे टेस्ट पुणे में ही होंगे। इसके अलावा आप जो भी इसमें एप्लीकेशन जिस भी पोस्ट के लिए डाल रहे हैं वो इस एड्रेस पे जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये एड्रेस यहाँ पे हाईलाइटेड है, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, आपको इसमें पोस्ट के थ्रू भेजना है। अब आगे बात करते हैं। ये सारी चीजें जो जो की हैं, जो लिखी हुई हैं, बहुत ही जनरल हैं, इसलिए इसमें ये सब लिखा हुआ है कि आपको जब भी आप क्या कहते हैं, जब कैंडिडेट्स को जो डेट ऑफ बर्थ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो जैसे कि जो एज लिमिट है इसमें, वो भी एक बहुत मेजर फैक्टर है। तो डेट ऑफ बर्थ जो आपके 10th क्लास में होगी वही मानी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट पे मार्कशीट्स में आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी ये नहीं, एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ नहीं एक्सेप्ट होगा। इसके बाद जब आप एप्लीकेशन भेजेंगे फ्रेंड्स, तो आपको कॉल लेटर्स, आपका रिटन टेस्ट होगा, और फिजिकल एफिशिएंसी और प्रैक्टिकल टेस्ट के जो भी कॉल लेटर्स होंगे वो आप इस साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं एज लिमिट पे। तो आप फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि अनरिजर्व SC ST और OBC कैटेगरीज के लिए क्या एज रिलैक्सेशन है। तो आप ये देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए क्या है, और इसके अलावा एप्लीकेशन फीस क्या है। एप्लीकेशन फीस फ्रेंड्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए 50 रुपीज है, ओबीसी के लिए 50 है, और SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए इसमें कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। आप एक बार में एक एप्लीकेशन ही भेज सकते हैं और एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने से ज़्यादा करा तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसके अलावा इसमें हम नीचे जाते हैं तो आई थिंक इसमें ये सब आपके जो भी डिक्लेरेशन होंगे वो सब अटैच होंगे, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको क्या क्या रिपोर्ट करने हैं एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, और रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इन्होंने पहले यही बताया है कि पहले हमारे पास ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भी पोस्टल एप्लीकेशंस आ रही हैं उसमें एक मेरिट लिस्ट के थ्रू ये लोग रिटन टेस्ट पेपर के लिए आपको एडमिट कार्ड भेजेंगे। रिटन टेस्ट में अगर क्वालिफाई हुए तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसमें अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा, और एज प्लस एक्सपीरियंस के हिसाब से जो होगा उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स अब इसमें आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए इन्होंने ये दे रखे हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की वेस्टर्न हिमालयन रीजन से जो बिलोंग करते हैं उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, उनका वेट कितना होना चाहिए, उनकी चेस्ट इन सेंटीमीटर्स कितना होना चाहिए। तो ये आप फ्रेंड जरूर देख लीजिएगा अप्लाई करने से पहले, क्योंकि डिफरेंट एरियाज के लोगों के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स इन्होंने हैं, विजुअल स्टैंडर्ड्स भी हैं यहाँ पे। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये फॉर्म सारे अटैच हैं, जो कि है डिक्लेरेशन फॉर्म्स SC/ST कैटेगरीज के लिए, या फिर आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर किसी को अप्लाई करना हो एज अ डिसेबल्ड, और इसके अलावा इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जो कि इकोनॉमिकली वीकर क्लासेस है उनके लिए। तो फ्रेंड्स ये था इसका नोटिफिकेशन। और अब हम बता दें एक इसी में ही एक एक्सटेंशन ऑफ डेट का एडवर्टीजमेंट आया है, इसी में एक नोटिफिकेशन और आया है। तो जो एक्सटेंशन है इसमें लिखा हुआ है कि कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन जो है आप अब अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको ये सारे डिटेल्स आपको अपने डिटेल नोटिफिकेशन में ज़रूर डालूंगी। और फ्रेंड्स आप प्लीज़ वो देखना ना भूलें, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो प्लीज़ 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 आप कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें।